बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 9,500 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। हुकूमत इसे गरीब दोस्त और अवामी बजट करार दे रही है और कह रही है कि बड़े मुश्किल माशी हालात में हमने ये बजट पेश किया है, जबकि अपोजिशन कहती नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए कि ये IMF डिक्टेटेड बजट है, IMF ने जो शराइत रखी थी हुकूमत ने वो तमाम की तमाम मान ली हैं। कुछ बुनियादी चीज़ों से अगर पर्दा हटाया जाए, उस बुनियादी चीज़ों पर रोशनी डाली जाए, तो आपको बताएं कि इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा हो गया। जो पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाह में 5% इजाफा किया गया। जो इनकम टैक्स 6 लाख पर लिया जाता था उसकी जो म्याद है वो बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है और 12 लाख से ज़्यादा इनकम पे अब इनकम टैक्स लागू होगा। इसके साथ हुकूमत ये कहती नज़र आ रही है कि हमने मुतवस्सत तबके को और गरीब तबके का ख्याल रखा है और टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएंगी। जो तलबा हैं उनके लिए हुकूमत ने लैपटॉप देने का ऐलान किया है और लैपटॉप के हवाले से आसान कर्जे भी दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की में जो रकम है उसको भी बढ़ा दिया गया है और 40,000 से कम जिनकी आमदनी है लोगों की, उनको बाकायदा तौर पर वजीफ़ा दिया जाएगा। हम पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पार्लियामेंटेरियन से इस बजट के हवाले से जानेंगे और अवाम के मसाइल, ख़ुसूसन लोड शेडिंग के हवाले से, ये लोड शेडिंग कब ख़त्म होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म इस हवाले से मुतअद्दिद ऐलानात कर चुके हैं। दूसरा, महंगाई के हवाले से जो अवाम कहती नज़र आ रही है कि बजट के बाद भी और पेट्रोल बढ़ाने के बाद भी महंगाई पे जो है ज़्यादा असर आएगा और अवाम सकत नहीं रखती है बर्दाश्त करने की, ये भी जानेंगे। और तीसरी चीज़ कि इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे तो क्या ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर पाएगी या नहीं, या फिर इमरान खान का इस प्रेशर के आगे, चूँकि आप बजट भी दे चुकी है, वो ढेर तो नहीं हो जाएगी। देखना है इन सारी चीज़ों के जवाबात क्या मिलते हैं। आइए रुख करते हैं पार्लियामेंटेरियंस का, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, PTI की रहनुमा मैडम सीमी हमारे साथ मौजूद हैं। IMF डिक्टेटेड बजट, IMF ने जो शराइत कही थी वो एज़ इट इज़ मान ली गई, लेकिन इन IMF की शराइत के ज़िम्मेदार नून लीग आप लोगों को ठहराती है। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि नून लीग हमें क्यों ज़िम्मेदार ठहराती है। बहुत शौक़ से उन्होंने बहुत साजिशें करके तो हुकूमत हमारी गिराई। उसके बाद हमारी हुकूमत ठीक चल रही थी, इतनी महंगाई भी नहीं थी। अब उनसे संभल नहीं रही तो कह रहे हैं हमारा कसूर है। हमने तो ठीक चलाई थी ना, हमारे वक्त में तो ये हाल नहीं था ना, इनके वक्त में ये हाल हुआ है। अब इनकी हुकूमत जो है उसको IMF भी नहीं तस्लीम कर रही। वो कह रही है कि ये हमारी शराइत मानेंगे तो हम आपको लोन देंगे। अब फंसे हुए हैं वो, ना कहीं जाते हैं, कहीं उनका काम नहीं बनता। IMF उनके बात नहीं मान रही है। IMF का बजट है ये असल में। IMF की तमाम शराइत को एज़ इट इज़ मान लेना, आप समझती हैं कि पाकिस्तानी आवाम को के साथ एक उनकी खिदमत है या बिट्रेल है? पूरा का पूरा बिट्रेल है। और यहाँ तक कि हमारी हुकूमत में महंगाई बढ़ाई थी तो इन्होंने तो कराची से मार्च किया था इस्लामाबाद पे कि महंगाई हो गई जी, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 4 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। अब तो उनको 60 रुपये एक हफ्ते में बढ़ाए। तो इनको चाहिए कि पूरी PDM मिल के एहतजाज करे। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने किया है, हम हर रोज़ कर रहे हैं। अब ख़वातीन का एहतजाज देखा था आपने कि कल 6 दिन, तो 6 दिन से ज़्यादा हो गए जो इमरान खान साहब ने आना था। अब तो तकरीबन इमरान खान साहब ने कहा होने वाले जी वो तारीख देंगे। आप गर्मी भी तो देखें ना, हम लोगों को तो हमने सड़कों पे बेहोश तो नहीं कराना ना, तो जो वो देंगे तारीख उसी पे हम आएंगे। और ये IMF का बजट, इनको हिम्मत नहीं है IMF के सामने खड़े होने की। शौकत तरीन साहब जाते थे, उनकी आधी शराइत रिजेक्ट करके आते थे और वो मान जाते थे हमारी बात, इसीलिए हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। अब ये जो है ये हर एक शर्त मान रहे हैं उनकी। अब देखिए आप क्या हाल है। 13.3 या 4% आपके दौर में भी रही है महंगाई। अब अगर 13 पॉइंट से अबव हो गई है तो नून लीग कहती है कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, स्टेबल हम कर लेंगे। आप समझती हैं एट द एंड ऑफ द टनल आपको वो लाइट नज़र आ रही है? मुझे इस वक्त तो वो लाइट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब हमने लिया था, गवर्नमेंट हमें मिली थी 2018 में, तो जो बैंक में पैसे पड़े हुए थे, जो ट्रेजरी में पैसे थे हुकूमत चलाने के लिए, वो 2 हफ्ते के लिए थे, यानी 6.96 बिलियन पैसे मौजूद थे। हमने वो बढ़ा के 23 बिलियन कर दिए और इन्होंने 2 महीने में 9 तक ले आए हैं। 9 बिलियन अब हो गया है। तो आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये कोई अच्छा करेंगे? हम कोई ऐसी उम्मीद नहीं है।
सीमी साहिबा फिर वे आउट क्या है? आवाम तो आप लोगों की तरफ देखती है, वो देख रही थी कि इस बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा, नहीं अनफॉर्चुनेटली मिल सका, तो आवाम फिर किसको मसीहा जाने? मसीहा तो इमरान खान को ही जाने ना, और किसको जानेगी। कि आप जो इमरान खान कहता था वो उसने करके दिखाया, उसने वो गिरी हुई इकॉनमी को संभाला। आज जो शरह सूद देख लें उन्होंने कितनी कम की, उन्होंने हर तरह से इकॉनमी को संभाला। हमारी टेक्सटाइल्स बढ़ी, हमारी जो जीडीपी है वो 6% पे चली है, इंक्रीज़ हुई है। पिछले साल का आप देख लें कितने पे चली है, कितने पे हुई है। 6 जी जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन वो इकॉनमी ओवर हीट भी, आपने ग्रोथ रेट बढ़ा दिया लेकिन आप लोग इंटरेस्ट रेट को उस तरह से कायम नहीं रख सके, इकॉनमी ओवर हीट हुई, जिसका बाकायदा तौर पे शौकत तरीन साहब बार बार कह चुके थे कि इकॉनमी ओवर हीट हो सकती है अगर ग्रोथ ज़्यादा हो। असल में आपको पता है कि इकॉनमी की ओवर हीटिंग से बचाने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि जितनी आप ग्रोथ रेट बता रहे हैं उतनी मईशत भी मुस्तहकम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के दौर में भी वो नहीं हो सकी। देखिए कोशिश तो हमने की ना, जितनी गिरी हुई इकॉनमी हमें मिली थी हमने कम से कम ग्रोथ तो दिखाई ना। इस वक्त तो जो हाल उनका है, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएं। एक तो ग्रोथ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना इनकी हुकूमत में। ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा किए बगैर ऐसे ऐलानात कर देगी, बिकॉज द हार्ड स्टेप्स हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। हार्ड स्टेप्स क्या लिए गए हैं? 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर देना, इस 7 रुपये 91 पैसे बिजली महंगी कर देना, 44% जो है सुई सदरन कर देना, 45% सुई नॉर्दर्न कर जी जी एग्जैक्टली, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप देखें ये IMF की शराइत हैं, ये हमें माननी पड़ेंगी। जब तक ये हम नहीं मानेंगे, ये हमें उसके कीमतें हर वक्त बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ये उनकी शराइत है और हम इसमें फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। हमारी हुकूमत ठीक ठाक चल रही थी, इन्होंने समझा कि हम गिराएंगे, हम वही इसी तरह के जैसे कि पहले ये करते थे, करप्शन करके, ये करके, NRO दे के, NRO 2 तो लेके बैठ गए हैं ये लोग। किसने दिया है ना? NRO 2 देखे किसने दिया है? इन्होंने अपने खुद ये जो मुतालबात उन्होंने खुद पूरे किए हैं अपने। ये मीर सादिक किसे कहा जाता है, मीर जाफ़र किसे कहा जाता है? अब ये तो मुझे आप ही बताएंगे ना कौन। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कहते हैं। वो तो चलें, थैंक यू वेरी मच। सीमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, बता रही थी कि सिर्फ वे आउट इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब के दौर में बेहतर परफॉर्म करती रही जो है मईशत। अब चूँकि इमरान खान साहब नहीं है तो बजट भी जो आया है वो भी आप ये देख रहे हैं कि उस तरह से गरीब दोस्त या आवाम दोस्त बजट नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून इसके बरक्स कह रही है कि ये आवाम दोस्त बजट है। हम मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इस बजट के हवाले से जो अब जिसको पूरे साल लेके चलना है और आवाम जिसका आप कह सकते हैं असरात भुगतेगी, इस पर अवामी रद्द-ए-अमल भी आपको दिखाएंगे। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ पे उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। मुझे ये बताएं कि ये जो बजट है, लोग कह रहे हैं IMF डिक्टेटेड बजट है। नहीं, इस तरह बात नहीं है, मगर ये एक बात अंडरस्टूड है कि IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की दौर में तो ख़त्म हुआ था सारे सब कुछ। हुकूमत ने कुछ मुआहदे किए और उन मुआहदों के ज़रिए ज़रूरी चल रहे हैं, मगर IMF डिक्टेटेड बजट नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के मुताबिक, उनके उमंगों के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। अमीर साहब मुझे ये बताएं कि जितना बोझ आवाम पे डाल दिया गया है, 60 रुपये पेट्रोल, फिर 7 रुपये 91 पैसे बिजली के रेट्स पे, सुई सदरन ने रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो क्या समझते हैं इतना डालना चाहिए था आवाम पे? और कोई चारा नहीं था। अगर हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन होता तो आवाम पे किसी हुकूमत की ये ख्वाहिश नहीं होती कि इतना बोझ डाले, लेकिन बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने जाते जाते जो मुश्किल खड़ी कर दी, उसकी वजह से ये बोझ आपने ट्रांसफ़र करना था। अगर ये बोझ आप ना ट्रांसफ़र करते तो ये बोझ मईशत पे था और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था। अमीर साहब आप समझते हैं इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी चूँकि आएगा, 1 महीने से ज़ायद लगेगा, फिर जब महंगाई होगी तो आपकी हुकूमत पूरा 1.5 ईयर्स जो है ये पूरी करेगी? मेरे ख़्याल से हुकूमत तो अपना वक्त पूरा करेगी, लेकिन मेरे ख़्याल से अब इसके बाद हुकूमत की 2 तरजीहात होनी चाहिए। नंबर 1, इकॉनमी को, मईशत को संभालना, और उससे भी बढ़कर जो इस वक्त आम आवाम पे बोझ है, जो गरीबों की मुश्किलात है, वो टारगेटेड सब्सिडीज़ देना, उनके लिए आसानी पैदा करना। मेरे ख़्याल से अब यही 2 सबसे अहम काम है जो हुकूमत ने करने हैं।
टारगेटेड सब्सिडी की बात की जाए, खान साहब को आईएमएफ ने कहा था टारगेटेड सब्सिडी दें, लेकिन वो सब्सिडी तमाम लोगों के लिए दी गई। आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ा फ्लॉ था इकॉनमी? बिल्कुल था। अब मिसाल के तौर पर मैं लैंड क्रूज़र जीप इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर हुकूमत मुझे भी 1 लाख की सब्सिडी दे रही है तो उस सब्सिडी का फ़ायदा क्या? सब्सिडी तो वो है जो आप गरीब को दे, जो उन लोगों को दे जिनको देनी चाहिए, जिनको नहीं देनी चाहिए उनको अगर आप सब्सिडी देंगे तो ज़ाहिर बात है कि बोझ मईशत पे पड़ेगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लें। 200 बंदे लेके शहबाज शरीफ साहब हज पे जा रहे हैं, इससे पहले उम्रे पे गए तो आपने इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने पैसों पे उम्रा कर लूँगा। तो ऐसा होना चाहिए सर आप लोगों की हुकूमत में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मेरी ज़ाती राय ये है कि सरकारी ख़र्च पर ना उम्रा ना हज, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हो उनको अपने ख़र्च पे जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल से अब ये हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए और शायद वो करेंगी भी कि इस दफ़ा मेरे ख़्याल से वो शायद अपने ख़र्चे पे जा रहे हैं। आई होप सो। ये 200 बंदे सर लेके जा रहे हैं क्या? देखिए रिपोर्ट है। देखिए 1000 बंदा भी जाए लेकिन अपने ख़र्च पे जाए। लेकिन सरकारी खर्च पे गए ना, पहले भी आपको पता है मोहसिन दावर साहब साथ थे, एक मरियम औरंगज़ेब साथ थी, मिफ्ता इस्माइल साहब साथ थे। मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा भी सरकारी ख़र्च पे जाता है जो अफोर्ड कर सकता है तो मैं उसकी हिमायत कतई नहीं करूँगा। अगर 1000 आदमी भी जाए और अपने ख़र्चे पे जाए, सरांकों पे सवाब का काम है। सर मुझे बस ये बता दें कि इमरान खान साहब अगर दोबारा आते हैं और इसी तरह होता है तो क्या आप समझते हैं उनके प्रेशर से न्यूट्रल्स भी कुछ प्रेशर में आएंगे? इमरान खान साहब कहाँ रहे? इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि दोबारा वो एहतजाज करेंगे और कॉल देंगे विद इन फ्यू डेज़। जब करेंगे फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अमीर हैदर खान होती साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अगर मईशत के हवाले से इकदाम ना लिए जाते तो फिर हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता और पाकिस्तान के बदतर हालात होते। हम कुछ मज़ीद लोगों से सवाल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये बजट कितना आवाम दोस्त है, ये बजट कितना गरीबों के लिए रिलीफ फराम करेगा, क्या टारगेटेड सब्सिडीज़ जीत जाएंगी या नहीं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। MQM के वोटर्स ये कह रहे हैं इस टाइम कराची में कि जो 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया है, जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, MQM क्यों इत्तेहादी बनी है इस हुकूमत की? देखिए MQM के जो टॉप लीडरशिप है MQM के कारकुनान अपने अवाम के दरमियान रहते हैं और अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर और सपोर्टर के नफ्स को समझते हैं। यकीनन जो वसी तर मफाद में जो फ़ैसला किया गया है और आप देखेंगे कि आने वाला जो इलेक्शन होगा, अभी जो मेरा ख्याल है बाई इलेक्शंस होने जा रहा है 16 तारीख को, उसमें नतीजा साबित रिलीफ का प्रोवाइड करेंगे। वो साबित करेगा कि कराची के अवाम MQM के साथ खड़े। और जहाँ तक आम अवाम को रिलीफ देने की बात है, MQM पाकिस्तान आम अवाम के साथ खड़ी हुई है, गरीब से गरीब तक लोगों के साथ खड़ी हुई। और सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले इट वाज MQM पाकिस्तान जिसने सबसे पहले ख़बर भेजी कि वफाकी काबीना के अरकान के 40% पेट्रोल कट किया जाए और मेरा ख्याल आज भी इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है। ठीक 40% की तजवीज़ MQM की जानिब से दी गई थी और MQM ने कहा था कि ये कटौती की जाए, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने अमल दरामद किया। इससे कल सिंध में भी कटौती की गई पेट्रोल के हवाले से। अब तमाम सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल में तकरीबन 40% जो है कटौती की गई है। ये इकदाम 60 रुपये पेट्रोल महंगा करने के हवाले से लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि मिफ्ता इस्माइल ने एक दफ़ा फिर इंदिया दिया है कि पेट्रोल पर जो लेवी का टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा और गालिबन तवक्को ये की जा रही है कि जिस तरह 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया अब मज़ीद भी बढ़ाया जाएगा और आवाम पे IMF की जानिब से जो ये शराइत लगाई गई हैं कि आपने पेट्रोल बढ़ाना है, उसके मुताबिक अमल करते हुए एक और जो है मुश्किल आवाम के सामने आके खड़ी होगी। देखते हैं चीज़ें आगे किस तरह से बढ़ती हैं। कुछ मज़ीद पार्लियामेंटेरियन से इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आवाम दोस्त बजट PTI का ये नारा था, उसके बाद फिर आप लोग जब आए तो कहा गया कि IMF डिक्टेटेड बजट। अभी भी मिफ्ता साहब ने कहा है कि जो बजट में हमने चीज़ें की हैं वो इस वजह से की हैं कि IMF हमें ट्रांजैक्शन कर दे, जो हमारे पैसे फंसे हुए हैं।
और वो मान जाए। और IMF ने भी कहा है कि हम देखेंगे कि आप बजट किस तरह से पेश कर रहे हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाउ डू यू सी दिस? देखें, ये हुकूमत जो है बड़ी मुश्किल हालात में हमने ली है और बजट को सिर्फ 2 महीने 1.5 महीने रह रहा था जब हमने हुकूमत ली, और जो वादे माजी की हुकूमत ने किए थे उसको हमने पूरा करना था IMF के साथ। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। ये तो माजी की हुकूमत ही जो कहते हैं हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के मुंह पे पैसे फेंकेंगे, मारेंगे, कशकोल तोड़ेंगे, ये चीज़ें। अब जो हुकूमत की माजी देखें, हम एक ज़िम्मेवाराना हुकूमत का रोल प्ले कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब बाहर गए थे और उनसे US में सवाल हुआ था साबिक़ वज़ीर आज़म के रूस के दौरे का, तो उन्होंने गालियाँ नहीं निकाली, उन्होंने लूज टॉक नहीं की, बल्कि उससे स्टेट्समैन का शिप का जो है मुजाहरा किया और उन्होंने ये चीज़ की। अभी भी आप देखें कि जो चीज़ें हैं हमने कर दी हैं, लेकिन जो मुश्किलात अभी हैं उससे आगे जाने के लिए हमने चीज़ें सस्ती करनी है, हमने लोगों को रिलीफ देनी है, हमने लोड शेडिंग में कमी करनी है, हमने फ़र्क बताना है लोगों को माजी की हुकूमत का और इस हुकूमत का। अगर हम फ़र्क नहीं बता सके तो माजी की हुकूमत हमारी हुकूमत में फ़र्क नजर नहीं। सर, क्या कोई रूस हमें तेल दे रहा है? कोई जो गंदम की बात की गई थी उस तक कोई डील पहुंची है? बहुत जल्द इसके समरात इंशाल्लाह आएंगे, और जैसे कल भी रशियन की तरफ से जो है स्टेटमेंट आई है, हुकूमत भी ज़िम्मेवाराना जो है वो रोल प्ले कर रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद अरसे में जो है चीज़ों का वो जो स्टेटमेंट आई है, इमरान खान साहब कहते हैं मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था। ये हुकूमत कह रही थी कि आप लोगों ने अगर कोई किया, मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप हमने रूस को लिखा है, वो इस हवाले से कहें। अब रूस खुद कहा के कह रहे हैं आप हमसे डील करें। वेदर आर यू गोइंग टू दैट ब्लॉक, रशियन ब्लॉक पे आप जाके तेल लेंगे? क्या इससे IMF अमेरिका की नापसंदीदगी नहीं है, या आप नहीं समझते? देखिए, हमने अपने मुल्क के मतलब सोचना है। अगर इमरान खान इतना तकड़ा था, इतना जुरत वाला था, इतनी उसमें गैरत थी, अमेरिका के ख़िलाफ़ था, तो ईरान पाइपलाइन पे क्यों उसने जो है नहीं लेके आया? तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को आगे लेके आता। ये फिल्मी डायलॉग करने से कुछ नहीं है, अमल दरामद करने से है। हमने कभी खड़े होकर किसी को गाली नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लूज टॉक नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के मुतालिक सोचेंगे, पाकिस्तान पहले आएगा, उसके बाद दूसरी चीज़। रूस सस्ता तेल देगा तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे, चाहे अमेरिका नाराज़ हो। हम उनके साथ निगोशिएट करेंगे। देखिए, माजी में भी अमेरिकन, सऊदी अरेबिया और ईरान का कितना इशू था। आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारे दौर हुकूमत में रोल प्ले किया, उनको नज़दीक लाने में, उनके हालात ठीक करने में। तो हम बैठेंगे, उनके साथ निगोशिएट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम बंदूक उठा के हम ये करेंगे वो करेंगे। बेसिस के मामले पर भी एब्सोल्युटली नॉट होगा। बेसिस उन्होंने मांगी नहीं है तो क्या? देखिए, पिछली दफ़ा भी यही था ना, बेसिस मांगी नहीं थी, कहते मैंने एब्सोल्यूट नोट कह दिया। किधर आपने एब्सोल्यूट नोट कर दिया? एब्सोल्यूट नोट ऐसे होता है जैसे इमरान खान ने हमसे वज़ारत उज़्मा की भीख मांगी थी और जरदारी साहब ने कहा था एब्सोल्यूट नोट। कोंडी साहब, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। मेरी बहुत सारे जो उस टाइम के मिनिस्टर्स थे उनसे बात हुई। दिस वाज द वन पॉलिसी डिफरेंस बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी। तो आप समझते हैं अगर अमेरिका की जानिब से ऐसा कोई मुतालबा किया भी गया तो आप लोग इंटरटेन नहीं करेंगे? देखें, हम बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे, हम उनको बताएंगे, अपनी मुश्किलात बताएंगे। देखें, इस वक्त जो है आप तेल की सूरत हाल देखें, आप लोड शेडिंग की सूरत हाल देखें, आप माशी सूरत हाल देखें। हम उनको जो है वो कहेंगे कि जी हमारे ये मसाइल हैं, आप बताएं कि इस मसाइल का हल आपके पास क्या है। अगर उसके बराबरी में उनके पास कोई मसले का हल है तो वो हमें बता दें, अगर नहीं है तो देखिए हमने पाकिस्तान को नहीं डुबोना। लिहाजा हम डायलॉग्स के ज़रिए, हमने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की बात की है, हम बैठ के डायलॉग्स के ज़रिए मसाल करें। लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये बता दें कि 6.1 जो GDP ग्रोथ है और उनका एस्टिमेट था 4.8 का, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस और वो बड़ी अच्छी GDP ग्रोथ गई है यार। 6.2 पे गालिबन मुस्लिम लीग नून के दौर में थी। अगर 6.1 या 5.9 जाती है तो डोंट यू थिंक कि PTI गवर्नमेंट मईशत के मैदान में अच्छा परफॉर्म कर रही थी? देखिए, आप अभी 3.5-4 साल का मुवाजना 1-1.5 महीने में करना चाहते हैं तो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। लिहाजा ये है कि आप थोड़ा टाइम दें इस हुकूमत को, थोड़े आप दें, 5-6 महीने दें। 5-6 महीने बाद आप और हम बैठ के इसका एवरेज निकालेंगे, क्या वो जो है उनकी और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमने फ़र्क दिखाना है। अगर हम फ़र्क नहीं दिखा सके तो हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे। लोड शेडिंग का आखिरी सवाल ये है कि लोड शेडिंग के कमी के हवाले से क्या इकदाम हुकूमत ले रही है? शहबाज शरीफ साहब 3 ऐलानात कर चुके हैं और उन 3 ऐलानात पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई उस पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 घंटे करेंगे, वो 3 घंटे नहीं, 5 से 7 घंटे फेडरल में हो रही है। तो यू कैन इमेजिन कि जितने सबर्ब्स हैं, जितने साइड एरियाज़ हैं, उन पर कितनी हो रही होगी। क्या हल निकालेंगे सर? क्या पॉलिसी है आपके पास? देखें, खान साहब कैसे पूरा कर रहे थे? देखें, खान साहब पूरा नहीं किया। देखें, 3.5-4 साल जब हम इस हुकूमत में, जो माजी हुकूमत थी, हम रहते, हम रोते थे, हम पीटते थे कि हमारे इलाकों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग उस वक्त भी थी, अब उससे ज़्यादा हो चुकी है। लिहाजा इसका जो है सतहबाब करना पड़ेगा, लोड शेडिंग कम करनी पड़ेगी।
इस्लामाबाद वाले भी रो रहे हैं कि लोड शेडिंग, हम तो पिछले 4 साल से रोते हैं कि लोड शेडिंग है। लिहाजा ये चीज़ें होनी चाहिए, लोड शेडिंग कम करनी पड़ेगी। अगर लोड शेडिंग कम नहीं कर सके, आपने अवाम में जाना है, आपने वोट के लिए जाना है। अगर हम लोड शेडिंग नहीं कम कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या कहेंगे अपने अपकमिंग इलेक्शन में। लिहाजा इस हुकूमत की, वफाकी वज़ीर एनर्जी की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस चीज़ के ऊपर जो है उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। साथ साथ मेरी तजवीज़ होगी हुकूमत को कि आप सोलर पैनल पे सॉफ्ट लोन दें, बैंक्स दें, ताकि लोग अपने घरों को सोलराइज भी कर सकें। एनर्जी जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि वो 350 डैम जो इमरान खान ने बनाने थे 8.5-9 साल में, वो किधर हैं? हमें दिखाए तो सही कि कहाँ पर है, ताकि हम विजिट तो करें वो 350 डैम जहाँ से बिजली पैदा हो रही है। अभी भी सारे इत्तेहादी जरदारी साहब की तरफ ही देख रहे हैं कि वो इस इत्तेहाद को लेकर 1.5 साल चला देंगे, लेकिन आपको ये 1.5 साल चलता नज़र आ रहा है? देखें, हम इत्यादी जमातों के पार्टनर्स हैं। हम 10-11 जमातें हैं, हर किसी ने अपना एक रोल प्ले करना है। अगर जरदारी साहब इस पे इत्तेहाद में रोल प्ले कर सकते हैं, बाकी जमातें भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो हम बिल्कुल हम उनके साथी हैं। हम उनके साथ हर मुश्किल वक्त में और अच्छे वक्त में उनके साथ हैं और इंशाल्लाह अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह हम आपके इलेक्शन कराने जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे। इन्होंने कहा है कि टेन्योर पूरा करेगी। लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए, लोड शेडिंग को कम करने के लिए ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तजवीज़ दी गई है कि सोलर पैनल जो है आप उसमें बैंक से सॉफ्ट लोन पे प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि फ़िलहाल लोड शेडिंग का सद्देबाब किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इससे कबल 3 से 4 दफ़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि लोड शेडिंग में कमी होगी, लेकिन वो लोड शेडिंग में कमी अभी तक वाक़या नहीं हुई। हम यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन से पूछ रहे हैं, आवाम को कब रिलीफ मिलेगा, कब लोड शेडिंग से छुटकारा मिलेगा, कब गरीब आवाम के लिए चीज़ें सस्ती होंगी, और इसी तरह से इनसे पूछ के सवाल आपके सामने पहुँचाते रहेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर कुछ मज़ीद पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू करते हैं और उनका अहवाल जो है इस बजट के हवाले से वो क्या कहते हैं आप तक पहुँचाते हैं। सर, बजट जो पेश किया गया है इसमें काफ़ी रिलीफ भी दिया गया है। एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं कि आवाम दोस्त बजट उस तरह से नहीं है, IMF डिक्टेटेड बजट है, जो कि अपोजिशन का भी एक बयानिया है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से टारगेटेड सब्सिडीज़ की, ख़ुसूसन टैक्स जो इनकम टैक्स है उसमें 12 लाख कर लिया 4 लाख से बढ़ा के, या नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम है, इसके साथ जो मुख्तलिफ इकदाम लिए गए हैं। वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि पेट्रोल पे भी टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे। अभी भी 2000 रुपये जो है वो गरीबों को दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस? एंड अगेन द क्वेश्चन इज़ जो कि बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्या आपकी लोगों की ये हुकूमत जो PDM की है वो अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी? मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 7 डेकेड्स की जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का बहैसियत कौम हम आदी हो चुके हैं। 70 साल हमने अपने आप को टैक्स नहीं किया, बल्कि लोन्स लेके जो है ना, जो स्टेट गवर्नेंस थी या स्टेट मशीनरी का जो ऑपरेशन था वो हम कंडक्ट करते रहे। अब उसने हमें एक ऐसी सिचुएशन का सामना हम कर रहे हैं जहाँ पे इकनॉमिक वूज़ जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। अब भी अगर हमने रियलाइज़ नहीं किया और टफ़ डिसीजंस नहीं लिए, और रेवेन्यू जनरेशन, फिस्कल पॉलिसीज़, बाकी हमारी जितनी इकॉनमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर उनको ट्रैक पर ला कर ना आए तो खाकम बदहन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सर, द people of Pakistan couldn't understand these terms, fiscal deficit, the economy is, we are near to default. They only want relief. उन्हें आटे, दाल, चीनी, पेट्रोल, बिजली पे रिलीफ चाहिए। दे ओनली डिमांडिंग दिस, और वो कहते हैं कि कोई भी आए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, वो कहते हैं यार आवाम को रिलीफ दें, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। जितनी दफ़ा मैं मार्केट में गया हूँ, जितनी दफ़ा सवाल किया, वो कहते हैं यार हमारी बला से हम अब पढ़ते ही नहीं हैं, हम कहते हैं कि यार वो बंदा आए जो रिलीफ दे। तो द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज़ रिलीफ, जो कि नहीं प्रोवाइड हुआ। देखें, ये जो रवैया है ये बज़ात ख़ुद एक मनफी रवैया है कि हमें इसकी समझ नहीं है, हमें उसकी समझ नहीं। ये रियासत इसी आवाम की है, ये रियासत सिर्फ मेरी ज़ात की नहीं है, ये रियासत सिर्फ आपकी ज़ात की नहीं है। ये जो आज रिलीफ मांग रहा है, इसने इस टैक्स नेटवर्क में कंट्रीब्यूट करके अपना हक जताना है। मसला इस रियासत और इस माशरे का है यही कि जब मैं कंट्रीब्यूटर नहीं होता हूँ तो मैं अपना राइट ही एग्जर्ट नहीं करता हूँ।
हमारा रवैया ऐसे आ गया है जैसे हुकूमत जो है वो एक खैराती इदारा है। हुकूमत एक खैराती इदारा नहीं है। हुकूमत में और रियासत में और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो रेडी चलाता है उसको भी समझाने की ज़रूरत होगी, जो पार्लियामेंट में बैठा है उसको भी समझाने की ज़रूरत होगी, जज को भी समझना है, जर्नैल को भी समझना है, बिजनेसमैन को भी समझना है। हम सब ने मिल के इस रियासत को चलाना है। अर्ज़ दोबारा मैं आपको ये करूँ कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जिसको समझना है, 100 आदमियों में से 11 आदमी टैक्स दे रहे हैं, बाकी 89 खा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? टैक्स कलेक्शन किसने करनी है? जो टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं सही मानों में, उनको बाहर निकाल पाएंगे। क्या पीडीएम की हुकूमत को बाहर निकाल? क्यों नहीं? अगर वो आवाम को सर्व नहीं करती है तो क्या ये डिवाइन राइट लेकर आए कि ये इटर्निटी तक रूल? डू यू एग्री कि पीटीआई के दौर में टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम पे थी? नहीं, नॉट एट ऑल। 4000 से 6000 अरब पे जो ले गए। देखिए, मैं फिर अर्ज करूँ, देखिए मैं आप सवाल करें, मैं जवाब मैं दूंगा। मैं आपकी मर्ज़ी का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी मर्ज़ी का जवाब दूंगा। टैक्स एवेजन इस मुल्क में 98% हो रही है। बदकिस्मती से अगर पीटीआई उसको रिवर्स कर पाती, मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करता, या आज की हुकूमत कर पाए, हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन एफबीआर का रिफॉर्म हो गया और टैक्स नेटवर्क में हम लोगों को सही अंदाज में ले आए, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 80% मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये सजेशन हुकूमत को, बाहर आने वाली हुकूमत के लिए सबसे मेजर चीज़ ये है टैक्स रिफॉर्म्स, एफबीआर रिफॉर्म्स। वज़ीर आज़म, जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए थे, शब्बर ज़ैदी साहब को लाए, फिर अनफॉर्चुनेटली उनको हटाना पड़ा। अभी भी मुस्लिम लीग नून कहती नज़र आ रही है हमने टैक्स नेट बढ़ाना है। वो मेजर रिफॉर्म कोई आसमानी ताकत आके तो करेगी नहीं, हमने करने हैं। बेशक हमने करने हैं, लेकिन मैं रियलिस्टिकली सोचूं, अगर आप ये समझते हैं कि 4 हफ्तों या 6 हफ्तों के अंदर अंदर रेडिकल रिफॉर्म्स आ जाएंगे, तो कहने को आप इस इंटरव्यू में मुझसे सवाल करके जीत सकते हैं। मैं बज़ाहिर हारा हुआ आदमी नज़र आऊँगा, लेकिन ऐसे होगा नहीं। Sir, how do you see Muslim League Noon, Shehbaz Sharif versus Imran Khan when we compare it on tax reform, FBR and tax collection? मेरे ख्याल में इट शुड बी कंसिस्टेंसी विद द स्टेट पॉलिसी, माइनस इमरान खान, माइनस शहबाज शरीफ। अगर ये एक रियासती इदारा है, ये एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ये कोई पर्सनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, पीटीआई की और नून की पैदावार नहीं है। टेक्नोक्रेट्स को ले आते हैं सर। जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, इन अ वे वो टेक्नोक्रेट ही होते हैं। इसीलिए चेयरमैन एफबीआर पार्लियामेंट से नहीं आता, कोई मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आता, उसको डिप्यूट किया जाता है, उसको नोटिफाई किया जाता है। आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ किरमानी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, इक्तिसादी सर्वे को अगर देखें तो तहरीक इंसाफ ने जो हदफ रखा था 4.8 जीडीपी का, वो 6.1 पे चली गई। आप लोगों ने उस हदफ को वापस लाएंगे अब, क्योंकि मईशत की ऐसी सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इकनॉमिक प्लेटफॉर्म पे सही परफॉर्म कर रही थी? देखिए, मैं इसको इस तरह अर्ज़ करूँगा कि कोई भी जो हुकूमत है उसकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस जो होती है उसका एक वाहिद इंडिकेटर होता है कि क्या जो एंड यूज़र है, जो अवाम हैं, उनकी पॉलिसीज़ से, चाहे वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हों वक्तन फ़वक्तन या बजट हो, उससे आम आदमी को क्या रिलीफ मिलता है। आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी जिसके लिए ये मुल्क बना था, उसके लिए क्या रिलीफ मिला। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि माजी के 4 साल जो गुज़रे हैं उसमें तो गरीब गरीब तर हुआ, अमीर अमीर तर हुआ। क्या मसला है? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पाता? आप हुकूमतों का हिस्सा भी रहे, अब दोबारा आप लोगों की हुकूमत है, तो मुझे ये बताएं कि लीडरशिप से जो आम तौर पे देखने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो चूँकि शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब उन पर तनकीद करना या फिर उनके फ़ैसले से इख्तलाफ करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, ऐसी कोई बात है? नो नो नो, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये गलत लोगों के इम्प्रेशन है। मियां साहब जौन से हैं वो मुशावरत और इख्तलाफ राय को वो ना सिर्फ पसंद करते हैं, वो तो बिल्कुल कहते हैं कि बताओ भाई, और उनके सामने लोग करते हैं इख्तलाफ राय उनसे और अगर वो मियां साहब समझते हैं और शहबाज साहब समझते हैं कि ये सही इख्तलाफ राय है, तो वो जो मेजॉरिटी ओपिनियन होता है उसको फॉलो करते हैं। ये 22 करोड़ आवाम की भी ज़िम्मेदारी है। मुझे ये बताइए, आपने कहा ना जी कि हुकूमतें आती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। 2013 में लोड शेडिंग 20-20 घंटे थी,
2013 में हमें इफ्तिखार चौधरी ने नहीं चलने दिया पहले 6 महीने, उसके बाद इमरान खान साहब धरना लेके आ गए, 2016 में पनामा आ जाता है। तो नवाज शरीफ को काम कितना करने का टाइम मिला? 1.5 साल, और 1.5 साल में उसने बिजली की लोड शेडिंग सिफर कर दी। इसमें तो इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि उनको भी 3 साल बाद निकाल दिया। जमहूरियत का तसलसल होना ही इमरान खान को आइनी तौर पर निकाला है, उनको अदम एतमाद के ज़रिए निकाला है। नवाज शरीफ को निकाला गया एक बाकायदा प्लानिंग के तहत। दो बातों में फ़र्क है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। पढ़ें फैसले आप, अगर होता तो फिर क्यों कामा पे सहारा लेते, क्यों? क्या इसको कहते हैं? खान साहब भी यही कहते हैं कि न्यूट्रल्स नहीं हैं। मैं उनके पास गया और मैंने कहा मईशत डूब जाएगी। आप ये न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल हैं, अब हैं। जब खान साहब कहते होते थे, वो तो उस ज़माने में भी कहते थे। हालांकि वो दावा करते हैं ना जी मैं क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर्स लाया हूँ, तो यहाँ खड़े होके कहते होते थे डी चौक में उंगली खड़ी होने वाली है, 2014 में उंगली खड़े होने वाली है। अब वो न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल ही नहीं है, वो ए पॉलिटिकल हैं, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो हुकूमत आई है ये अवाम के वोटों से आई है, नुमाइंदों से, अदम एतमाद एक आइनी तरीके से आई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि अगर इस हुकूमत को काम करने का मौका दिया गया तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की और खुशहाली पर चल पड़े। थैंक यू वेरी मच। आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो इदारे हैं वो ना सिर्फ न्यूट्रल हैं, ए पॉलिटिकल हैं, और यही उनका आइनी रोल बनता है। और ये अगर आइनी रोल रहा तो मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल में आप इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, जो मुश्किल फ़ैसले लिए गए हैं इनके समरात आप देख लेंगे, और फिर से मईशत एक दफ़ा अपनी पटरी पर चढ़ जाएगी। हुक्मरानों की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन आवाम किसी तौर पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। क्या ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा? क्या हम वर्टिकल ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़े सवालात हैं जो कि हमने सामने रखे पार्लियामेंटेरियंस के भी, और उनके जवाब आप तक पहुँचाए। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।